सातवां भाग बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब का 7वां भाग। समानता तथा विषमता। वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। नंबर 1, दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सारणी के इस परिवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी कि जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। ये विचार और मान्यताएं थीं कै वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, ख आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना, ग धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, घ सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्णी व्यवस्था को आदर्श मानना, ड ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, छ आत्मा में विश्वास, छ संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास, जे कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उस सबको पूर्व जन्म का परिणाम मानना। नंबर 2, अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। नंबर 3, वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। कै मैं कहीं से आया हूं, किधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने को की बुद्ध ने निंदा की। ख उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदना ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और न ही विज्ञान ही माना। ग कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। घ उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। द उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। 6 उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। 6 आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इंकार किया। वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया कि उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण को भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसे सामर्थ्य हैं कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार हैं। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी किंतु भीतर की सुरा नहीं थी। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। संसरण अर्थात आत्मा के
एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्वाण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। नंबर 3, वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया। नंबर 1, उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। नंबर 2, मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही मुख्य है और मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिसका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। नंबर 6, जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से संबंधित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से संबंधित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धर्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धर्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ से नहीं है बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई ये कह सकता है कि बुद्ध का धर्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी? तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। 32 साल हो गए मुझे यहाँ, 75 साल उम्र है मेरी और मैं यहाँ सम्यक कर्म कर रहा हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। गरीब असहाय मजबूर लोगों का इलाज करता हूँ नेचुरल दवाइयों से और कम पैसों में। इसे मैं सम्यक कर्म मानता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।